हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। अच्छे हैं घरों में। चलिए देखिए, आज का मेरा एक सवाल है आपके लिए। आप सपोज कीजिए कि आपके पास 500 रुपीज का नोट है और आपका एक फ्रेंड है, उसके पास भी 500 रुपीज का एक नोट है। देखिए, अब आपको मुझे ये बताना है कि क्या उस 500 रुपए की जो कीमत है वो आपके जो पास जो 500 रुपए का नोट है उन दोनों की कीमत इक्वल है, दोनों बराबर हैं या नहीं। ठीक है, इसी डिस्कशन के साथ आज का मेरा वीडियो ट्रुथ विद कौशल शर्मा देखते रहिए और देखिए लास्ट में कि आपके सामने क्या सीन आता है। आप हैरान रह जाएंगे। 500 रुपए की जो कीमत है, देखिए बात 500 रुपए की नहीं है, बात 100 रुपए की है, बात 50 रुपए की है। बात हम कर रहे हैं पैसे की, जिसके ऊपर दुनिया टिकी हुई है, जिसके पास सारा माहौल चलता है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट सेट होता है। अगर आपके जेब में पैसा है तो कहा जाता है कि रिलेशन खुद ब खुद बनते जाते हैं। अगर जेब में पैसा नहीं है तो रिलेशन आपसे दूर होते जाएंगे डे बाय डे। लेकिन हम इन चीजों में नहीं पड़ेंगे। मैं जो चीज आपसे डिस्कस करने आया हूं वो एक ऐसी सच्चाई है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो सबको पता है, लेकिन हमारी आंखों से साइड में रहती है क्योंकि हम उसको देखते नहीं है। तो इस वीडियो में एक रिक्वेस्ट भी है आपके लिए कि आप अपना नजरिया थोड़ा सा बदलिए। हालांकि आपको टाइम के साथ इन चीजों की समझ आ जाएगी। अगर आप जो वीडियो देखने वाले हैं वो भी एज में छोटे हैं, अगर आपके बड़े हैं, बड़े लोग वीडियो देख रहे हैं, तो उनको इस चीज का बारे में पहले से पता होगा जो मैं बताने वाला हूं। और अगर आप छोटे हैं तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और आपके बड़े जो हैं वो क्यों बताते हैं कि पैसे की केयर आपको करनी चाहिए, आपको फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। तो आज की जो सच्चाई है, जिस सच्चाई पर हम लोग बात करेंगे, वो ये है कि कभी भी रुपयों की जो कीमत है वो इक्वल नहीं होती। आपके पास अगर 500 रुपए का नोट है, आपके दोस्त के पास भी 500 रुपए का नोट है, तो दोनों इक्वल नहीं है ना। हैरान होने की बात नहीं है। ठीक है, बाजार में वो सेम चलेंगे। अगर आप किसी शॉप पे जाएंगे तो उस 500 में भी सामान उतना ही आएगा जितना आप ले रहे हैं। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप क्या ले रहे हैं और आपका दोस्त क्या ले रहा है ना। छोटी सी एक घटना बताता हूं मैं आपको। मैं एक कोई घर का सीन है। कोई घर है, वहां पर मेड काम कर रही है, फादर किसी ऑफिस में काम करते हैं, मदर अपने ऑफिस में काम करती है, या हाउसवाइफ है, जैसा भी आप समझना चाहें समझ सकते हैं। अब दिवाली आई है ना। दीपावली अपना बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। हम लोगों को कुछ देते भी हैं जो आपके घर पे काम करते हैं। अब इवनिंग हुई, शाम को खर्चे की बात आई, तो वो जो फैमिली थी उन्होंने क्रैकर्स लाए, पटाखे लाए, 5,000 10,000 के, है ना। खाने पीने पे खूब खर्चा किया और जाते हुए जो मेड थी उसको उन्होंने 1,000 रुपीज दिए, ठीक है, एज ए दिवाली बोनस। जब दीपावली चली गई, वो मेड अपने काम से, अपने गांव से घूमकर वापस आ गई, तो जब उन्होंने पूछा कि दीपावली कैसी रही, तो उन्होंने कहा सर मेरी दीपावली बहुत ज्यादा अच्छी गई। आपने जो 1,000 रुपीज दिए थे वो मेरे बहुत काम आए। उसमें से मैं 500 रुपये का घर पे मिठाई और खाने का सामान ले गई। उसमें से मैंने 100 रुपये का छोटे के लिए मैं खिलौना ले गई, 100 रुपये का मैं गुड़िया के लिए टॉय ले गई, 150 रुपये की फ्रॉक ले गई, है ना, 150 रुपये के क्रैकर्स ले गई छोटे छोटे। तो पूरा फैमिली जो है वो बहुत ही खुश रहा। अब वो सेठ जो है, जो मालिक जो था उनका, वो ये सोच रहा था कि यार हमने यहाँ पर 30-40 हजार रुपये लगा दिए कपड़ों पर, क्रैकर्स पर, मिठाइयों पर, घूमने फिरने पर, होटल पर, लेकिन हमारे परिवार में ये खुशी क्यों नहीं दिखाई दे रही है। वो इसलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि उनका जो दिया 1,000 रुपीज था, उनका जो दिया 1,000 रुपया था, वो सेठ के द्वारा खर्च किए गए 5-10 हजार रुपये से ज्यादा कीमत रखता था। कैसे, अब मैं बताता हूं आपको। एक छोटी स्टोरी के जरिए आपको कोशिश करता हूं बताने की, ध्यान से सुनिएगा। एक गांव का सीन है। गांव में कोई सेठ है, जैसे कि पैसे वाली असामियां होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो उनका जो एक बच्चा था, उनका सेठ को नाम देते हैं, मान लीजिए जो रामलाल एक नाम देते हैं, मेरा बहुत पसंदीदा नाम है। तो मान लो जो सेठ रामलाल जी हैं, उनका एक बच्चा है जो पैसे में ही पला बड़ा है। जब से पैदा हुआ बहुत सारे पैसे उसने घर पे देखे, तो वो बहुत सारे फिजूल खर्चियां करता है। महंगे महंगे शूज पहनना, महंगे कपड़े पहनना, महंगे महंगे, ये वो जो ऐशो आराम की जिंदगी है वो जी रहे हैं। अब जैसे जैसे रामलाल जी की एज हो रही है, वो फिक्रमंद हो रहे हैं कि यार ये इतना खर्चा कैसे कर रहा है, क्या किया जाए। तो उन्होंने एक छोटी सी शर्त रख दी अपने बेटे के सामने। बेटे का नाम आप कुछ और रख लेते हैं, बेटे का नाम हम लोग रख लेते हैं श्यामलाल। तो उन्होंने श्यामलाल को बुला के कहा कि श्याम बेटा, ऐसा है कि आज के बाद तुम्हें शाम का खाना तब मिलेगा जब आप 500 रुपये कमा के लाओगे मेरे लिए।
बाजार जाइए, काम कीजिए, 500 रुपीज कमाइए, लाइए, मुझे दीजिए, और आपको शाम का खाना मिलेगा और रात को रहने की जगह मिलेगी। अगर आप 500 रुपया नहीं कमा के लाते हैं तो आप इस घर में उम्मीद मत रखिएगा कि आपको खाना मिलेगा या आपको सोने की जगह मिलेगी। और 500 रुपये उसके लिए बहुत छोटी कीमत थी शाम के लिए। उसने कोई बात नहीं पापा, हो जाएगा। अब दिन ढलता गया, उसने लापरवाही में लिया कि पापा कौन सा करने वाले हैं। जब वो शाम को खाने का टाइम हुआ तो उसने पापा को कहा, पापा चलो खाना बन गया, खाना खा लो। उसने कहा बेटा 500 रुपये। तो उसके दिमाग में आया, अच्छा लाना पड़ेगा। वो मम्मी के पास गया कि मम्मी मम्मी एक 500 रुपये दो। अब पैसे वाले थे सब लोग, मम्मी ने 500 रुपये दिया। 500 रुपये उसने शाम ने दिए और अपने पापा रामलाल जी के पास। अब सर्दी का माहौल था, रामलाल जी आराम से बैठ के आग सेक रहे हैं। अब वो शाम में आता है, कहता पापा 500 रुपये। अब रामलाल जी क्या कहते हैं, देखिए रामलाल जी कहते हैं कि बेटा ये जो आग जल रही है आप उसमें ये पैसा डाल दो, ये नोट उसमें डाल दो। शाम के ओके जी, उसने वो 500 नोट उसमें डाला। दोनों खड़े हुए, खाना खाया आराम से। अगला दिन आ गया, अगला दिन आया, फिर शाम हुई। अब उसको फिर लगा कि 500 रुपये मांगेंगे पापा। वो फिर मम्मी के पास गया, मम्मी 500 रुपये। मम्मी ने फिर 500 रुपये दिए। वो फिर पापा के पास गया, पापा ने वो सेम कहा, बेटा आग जल रही है इसमें डाल दो। उसने फिर वो 500 रुपये उसमें डाल दिए। अगला दिन हुआ, अगले दिन में क्या हुआ, अब मम्मी कब तक देगी। मम्मी कहती आज नहीं है मेरे पास। कहता कोई बात नहीं। वो अपने दीदी के पास चला गया, दीदी 500 रुपये। दीदी कहती ये ले बेटा। वो दीदी के 500 रुपये लाए, पापा 500 रुपये। पापा ने कहा डाल दे आग में, उसने वो आग में डाल दिए। कुछ दिन चला ऐसे, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मम्मी ने, दीदी ने, सब ने उसको पैसे देने के लिए मना कर दिया। अब उसके दिमाग में आया कि यार अब क्या करूं। वो शाम को निकला बाजार में कुछ काम ढूंढने के लिए। अब काम कैसे मिले, है ना। ढूंढता 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 तो देखा कि एक ट्रक खड़ा था दूर में। ट्रक में कुछ थैले पड़े थे गेहूं वाले, और मजदूर उन कट्टों को, कट्टा बोलते हैं थैले को, उनको उठाकर गोडाउन के अंदर रख रहे थे। और वहां पर एक मुनीम जी बैठे थे, और वो मुनीम कैशियर को बोलते हैं। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, आजकल आप लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हो, तो कैशियर वहां बैठे थे। तो वो उसके पास गया, कहता सर एक 500 रुपये मुझे भी दे दो। कैशियर था, बेटा ऐसे नहीं मिलते, काम करो और 500 रुपये ले लो। कहते क्या काम करना है। कहते ये जो थैले हैं, ये जो कट्टे हैं, इनको उठा के गोडाउन के अंदर रखना है। कहता ठीक है रखाता हूं मैं। वो लाइन में लग गया, उसने एक कट्टा उठाया। अब जोर तो बहुत आया, भारी होता है। उसकी नई शर्ट ज्यादा की खराब हो गई, बाल बिगड़ गए। जैसे तैसे करके वो थैला अंदर रखाया। फिर आ गया मुनीम जी 500 रुपये कि बेटा एक थैले के 500 रुपये नहीं मिलते, एक थैले के 50 रुपये मिलेंगे आपको। 10 थैले रखिए और 500 रुपये ले जाइए। वो सोचा अच्छा चलो। वो फिर लगा वहां पर, बहुत जोर लगा, पसीनो पसीन हो गया और बाल बिखर गए, शर्ट मैली हो गई, क्रीज बिगड़ गई। अब जब पसीनो पसीन होकर वो गया से मुनीम के पास, मुनीम जी 500 रुपये। मुनीम जी ने कहा ये लो 500 रुपये। अब उसने 500 रुपये को देखा, खुद की हालत देखी, घर गया। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए क्या हुआ। घर गया, वही सीन, रामलाल जी वहां बैठे आग सेक रहे हैं। वो जाके कहता है पापा 500 रुपये। रामलाल जी क्या कहते हैं कि बेटा डाल दे आग में। अब देखिए श्यामलाल, ऐसे कैसे डाल दूं आग में, आपका दिमाग खराब हो गया। आपको पता है कि मैंने कैसे कमाए ये 500 रुपये, डाल दो आग में, आपने कह दिया डाल दो आग में। अब रामलाल जी उसको देखा, मुस्कुराए कि बेटा कल से तुझे 500 रुपये कमाने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से खाना खाओ और मेरा बिजनेस संभालो। अब ये जो 500 रुपये थे, ये पहले वाले 500 रुपये की कीमत से बहुत ज्यादा वैल्यू रखते थे। तो जो पैसा आपने खुद की मेहनत से कमाया है, उसकी वैल्यू आपको कहीं से भी पैसा मिला है, गिरा हुआ मिला, बाय लॉटरी मिला, किसी ने आपको दिया, उससे बहुत ज्यादा वैल्यूबल होता है। अगर आप आसपास देखें तो जो लोगों के घरों में काम कर रहे हैं, जो इकोनॉमिकल इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है,
आप उनके लिए देखिए ना, आप 3,000 के, 5,000 के, 10,000 के शूज पहन रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, आप खाना बीच में छोड़ देते हैं, होटलों में जाते हैं। तो इन चीजों पे आप लोग थोड़ा कंट्रोल कीजिए। आप देखिए जो पैसा आप लगा रहे हैं वो उतनी वैल्यू नहीं रखता जितनी आप सोचते हैं, बल्कि उससे बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। एक छोटी सी बात मैं और जोड़ दूं जाते जाते, बिल गेट्स का नाम सुना होगा आपने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ ओनर है और दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे हैं कई साल तक। तो वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए, तो उन्होंने खाना खाया, तो जो वेटर था वो टिप की वेट कर रहा था। अब बिल गेट्स ने $50 $50 उसको एज ए टिप दिए। वो वेटर मुस्कुराया, कहता सर $50। तो बिल गेट्स ने पूछा कैसे, क्या हुआ? कहते कल आपका बेटा आया था और उसने मुझे $5,000 दिए, है ना, रुपीज नहीं डॉलर्स, एज ए टिप। तो टिप में आपके बेटे ने मुझे $5,000 दिए और आप 50 दे रहे हैं। तो बिल गेट्स ने जो जवाब दिया वो सुनने वाला है। बिल गेट्स ने कहा कि वो दे सकता है क्योंकि उसके जो फादर हैं वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, लेकिन मेरे फादर उतने अमीर नहीं हैं जितने उसके फादर हैं। तो मुझे पता है कि $50 की वैल्यू क्या होती है और $5,000 की वैल्यू क्या होती है। तो आप भी ऑब्जर्व कीजिए कितना है, आप कितना खर्च कर रहे हैं, कितना कहाँ लगा रहे हैं, आप जोड़िए। अगर आपको कोई चीज चाहिए तो बजाय पेरेंट्स से मांगने की आप जोड़िए, जितने पेरेंट आपको पॉकेट मनी दे रहे हैं, या आप मेहनत कीजिए, घर के छोटे मोटे काम कीजिए, सफाई में हेल्प कीजिए पेरेंट्स की, आप लोगों की हेल्प कीजिए, बिजनेसमैन बनिए, पैसा कमाने की कोशिश कीजिए। तब आपको समझ आएगा कि पैसा जो है वो सेम वैल्यू नहीं रखता। तो आज का जो ट्रुथ था जो मेरे साथ कौशल शर्मा के साथ, वो ये था कि कभी भी रुपयों की वैल्यू जो है वो सेम नहीं होती हर पर्सन के लिए। अगली बार मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, एक नए ट्रुथ के साथ। तब तक देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, नए वीडियोज आते रहेंगे, नई नई बातें सीखने को मिलती रहेंगी। और नहीं सीखना चाहेंगे तो भी स्टोरी सुनते रहिएगा, है ना। चलते बाय।